हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब बच्चों आज हम सीखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में कि किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का कितना परसेंटेज है। ठीक है बच्चों, आप जानते हो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है वह एलिमेंट से मिलके बना होगा, उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे। ठीक है, तभी उसको हम क्या कंपाउंड या मॉलिक्यूल कहते हैं। उन्हीं एलिमेंट का परसेंटेज निकालेंगे हम। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास हेडिंग सबसे पहले क्या, परसेंटेज कंपोजिशन इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर किसी एलिमेंट का परसेंटेज बताना है हमें। तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का कितना परसेंट है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम मतलब वो जो एलिमेंट है उसके कितने एटम हैं उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, इसको हम एटॉमिक सिटी भी बोल सकते हैं। एटॉमिक सिटी, एटॉमिक सिटी, एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी क्या होती है बच्चों, कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना है। ठीक है, ये होती है एटॉमिक सिटी। उस एटम का या जिसका हमें ये मास परसेंट जिसका हम निकाल रहे हैं उसका एटॉमिक मास लिखेंगे यहाँ, जिसका नंबर लिख रहे हैं उसी का एटॉमिक मास डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जिस एटम या जिस एलिमेंट का हम क्या परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका नंबर यहाँ रहेगा, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे लिखेंगे। उस एलिमेंट का क्या लिखेंगे, यहाँ पे एटॉमिक मास लिखेंगे और यहाँ पे टोटल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप नोट कर लो। फिर इससे रिलेटेड हम क्या एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चों, पॉज करके आप नोट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया है क्या, C6H12O6। क्या है बच्चों, ये ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। इसमें बच्चों हमें मान लो पूछा जाए कार्बन का कितना परसेंट होगा, हाइड्रोजन का कितना परसेंट होगा या ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होगा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर कार्बन का कितना परसेंटेज होगा, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज होगा या ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होगा। तो बच्चों अभी हमने सीखा परसेंटेज निकालने का फार्मूला। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कार्बन का परसेंटेज। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, मास परसेंट ऑफ कार्बन, मास परसेंट ऑफ कार्बन। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, कार्बन के कितने एटम हैं। हमारे पास फार्मूला आपने लिख लिया होगा, आपके सामने होगा। तो सबसे पहले क्या था, नंबर ऑफ एटम। कौन सा एटम, जिस एटम का हम परसेंटेज या जिस एलिमेंट का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। कितना नंबर है, 6 है, तो उसका हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया। ठीक है, अब उसी का जिसका हमने नंबर लिखा है, जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, उसी का क्या एटॉमिक मास लिखेंगे। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 12। डिवाइड करते थे किससे, टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। और अगर हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास बताना है, मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जो मॉलिक्यूल है जिस एटम से मिलके बना है, जितने एटम से मिलके बना है, सभी एटम के एटॉमिक मास को आपस में जोड़ दो, वो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कार्बन कितने एटम हैं, कार्बन के 6 और एटॉमिक मास 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 12 और एक एटम का एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन के एक एटम का। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6 और एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 16। ये कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आएगा, 180। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड आ गया हमारे पास कितना, 180। और यहाँ पे हम क्या लिखते थे बच्चों,
टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना 180, ठीक है 180 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करो, सॉल्व करो, ये हो गया 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 चौके 12, कितना हो गया बच्चों 40%। 40% मतलब क्या है इसका कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है 40% है, ठीक है। इसी तरह आप हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालो, हाइड्रोजन का परसेंटेज, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का कितना मास परसेंट होगा। तो यहां पे बच्चों क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम, कौन से एटम की बात हो रही है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के कितने एटम है 12, और एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों हाइड्रोजन के 1, डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड 180 इंटू 100, कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, ये कितना आ जाएगा बच्चों 20/3, कितना आ जाएगा 6.667%। इससे हम क्या पता चलता है इससे कि हाइड्रोजन जो है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज है वो कितना है 6.666%, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके अंदर इन ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहां पे आप लिख सकते हो इन C6H12O6, इन C6H12O6, ठीक है, इन C6H12O6, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है 6, और एक एटम का एटॉमिक मास कितना होगा बच्चों ऑक्सीजन के 16, डिवाइड बाय 180 टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, ये कितना आएगा 0, 6 त्रिक 18, कितना हो गया ये 160 डिवाइड बाय 3, कितना हो जाएगा बच्चों 53.3333%, ठीक है परसेंट। इससे हम क्या समझ में आता है हमें कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वह कितना है 53.3333%, ठीक है। तो देख लो इसको आप बहुत ध्यान से, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बच्चों। आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 2, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन in a urea molecule, ठीक है। तो बच्चों यूरिया के एक मॉलिक्यूल के अंदर
नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हो। अब यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट भी हम आपको बता दे रहे हैं बच्चों, यूरिया का फार्मूला भी बता दे रहे हैं, NH2CO NH2। ठीक है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों जब आप निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट तो आएगा 60। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। आगे बढ़े, हमें किसका परसेंटेज बताना है बच्चों, नाइट्रोजन का। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो आप, परसेंटेज ऑफ मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बताना है क्या, यूरिया के एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ एटम। नाइट्रोजन के कितने एटम हैं एक यूरिया मॉलिक्यूल के अंदर, 2 एटम हैं, तो यहां लिख दिया 2। ठीक है, अब उसका एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 14। ठीक है, डिवाइड करेंगे टोटल मॉलिक्यूलर मास 60 × 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 तिहाई 6, ये आ जाएगा हमारे पास 140 डिवाइड बाई 3। ठीक है, देखो 140 डिवाइड बाई 3, तो कितनी बार कितना हो गया बच्चों, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 5 बार ले आएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 चौके 12, 2 बचा 20, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 46.66%। ठीक है बच्चों, ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का परसेंटेज है यूरिया के एक मॉलिक्यूल के अंदर। इसी तरह आप हाइड्रोजन का भी परसेंटेज निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का भी परसेंटेज निकाल सकते हो, कार्बन का भी निकाल सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।